Good morning class. We have completed all the lessons of semester 1 and now we are going to start semester 2 with lesson number 1 social religious reform. मतलब जो social level पे मतलब society level पे हो या religious level पे जो बदलाव जो reforms जो changes आए थे we are going to look into that concepts. Okay, so lesson number 1 social religious reform page number 1. So in 19th century, Indian society was affected by various social evils. मतलब social evils मतलब society के दुश्मन यानी society की जो bad thoughts में bad evil concepts थे वो इंडिया में ज़्यादा थे. जैसे superstitions मतलब अंधविश्वास, illiteracy मतलब education ना होना, uneducated people की rate, ignorance ध्यान ना देना, evil social customs मतलब जो social custom है सती फिर दूध पीती या फिर चाइल्ड मैरिजेस ये सब क्या थे सो इवल सोशल कस्टम्स थे और कास्ट सिस्टम मतलब अनटचेबिलिटीज और वो सब कास्ट सिस्टम की वजह से आए थे. सो यानी सबसे वर्स्ट कंडीशन थी किसी की तो वो थी वुमेन्स की बिकॉज जो मेरे लोग थे उनकी सोच कैसी थी नैरो माइंडेड. ओके सो द कस्टम ऑफ दूध पीती मतलब जो फीमेल इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो अगर फीमेल हो तो दैट बेबी इज ड्रॉन इन अ बाउल ऑफ मिल्क मतलब मिल्क दूध से भरे हुए एक बर्तन में उन्हें डुबोकर मार देना. दैट वाज द कस्टम ऑफ दूध पीती. फिर सती सिस्टम मतलब व्हेन द हस्बैंड डाइज द वाइफ हैज टू ऑल्सो बर्न अलाइव मतलब वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाएगा. दैट वाज ऑल्सो रॉन्ग. और जो विडो थी जो मतलब जो विधवा थी उनकी भी मैरिजेस के अगेंस्ट थे लोग. दैट वाज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंकिंग. सो मतलब इन सब इविल कस्टम्स के बीच में से न्यू अवेकनिंग हुई. न्यू अवेकनिंग कैसे हुई मतलब जब एजुकेशन हुआ जब इस इविल कस्टम्स को गलत सोसाइटी में प्रूव किया गया तब एट दैट टाइम न्यू अवेकनिंग नया सवेरा हुआ. In the beginning of 19th century जब इन इविल कस्टम्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया और उसमें से सबसे पहला नाम हम कंसिडर करेंगे राजा राम मोहन रॉय. एंड ही वाज बोर्न इन द ईयर 1772 CE. वो बंगाल के रहने वाले थे. राधानगर विलेज. ही वाज बोर्न इन राधानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली. एंड ही वॉज मैरिड इन अर्ली चाइल्ड मतलब वो जो छोटे थे तभी उन्होंने शादी कर ली थी. एंड उनके लाइफ में चेंजेस तब आए जब उनके ब्रदर की वाइफ कि जब उनके ब्रदर की डेथ हुई तो उनकी वाइफ ने सती कस्टम निभाया. एट दैट टाइम ही वॉज शैटर्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल चेंज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. एंड उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस बदलाव इस रिफॉर्म के लिए. एंड ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स. उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, कास्टिज्म मतलब जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था. फिर दूध पीती हमने ऑलरेडी देखा क्या होता है. सो ही ऑल्सो स्टार्टेड बंगाली न्यूज़पेपर समवेत कामोदी इन द ईयर 1821 और एक पर्शियन लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया कि थ्रू न्यूज़पेपर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकते थे. वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो सबको बोलने का अधिकार है. इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस हो या फिर वुमेन राइट्स की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे और जुडिशियरी इंडिपेंडेंस सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए. दैट वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑन विच ही गेव मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस. सो राजा राम मोहन राय ने मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि वो सती प्रथा को बंद करवा सके, सती प्रैक्टिस को स्टॉप कर सके. और इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक उन्होंने एक लॉ भी पास किया टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. पर उसके लिए मेन इनिशिएटिव किसने लिया था? राजा राम मोहन रॉय. सो ही इज कंसिडर टू ले द फाउंडेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव. Then Raja Ram Mohan Roy went to England and there he also fought for the right of property to everyone. And then he died in the year 18
जो कंट्रीब्यूशन था वो किसने ज़्यादा दिया, इट वाज बाय राजा राम मोहन रॉय। और एक ब्रह्मो समाज ने क्योंकि वो जो बिलीव्स थे, रॉन्ग बिलीव्स थे जो प्रिवेलेंट थे, पर उन्हें बदलना चाहिए था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बदलने में उनके न्यूज़पेपर ने हेल्प की थी। नेक्स्ट नेम इज दयानंद सरस्वती। सो दयानंद सरस्वती वॉज born in a ब्राह्मण फैमिली। वो एक ब्राह्मण फैमिली में born हुए थे एंड उन्होंने ये रियलाइज किया था कि जो आइडल वर्शिपिंग है, मतलब भगवान की मूर्ति की जो पूजा है वो बेसलेस है, मतलब उसमें कोई महत्व नहीं है। सो उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया था 15 इयर्स तक और उन्होंने साथ में योगा का भी अभ्यास किया, मतलब he studied yoga also and then he became a sannyasi and started teaching Hinduism। उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में लोगों को समझाना स्टार्ट किया। He also attempt to achieve national unity, मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसे हटाकर नेशनल यूनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दयानंद सरस्वती gave। He acquired a deep insight into Indian culture and religion through the Vedas। मतलब उन्होंने वेदास को सीखा और उन्हें उसे समझा और उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में he gained more knowledge और वो नॉलेज के थ्रू he was telling people to go back to Vedas, मतलब सब हर किसी को वेदास को समझना और सीखना चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी इविल कस्टम यानी आइडल वर्शिप उनके हिसाब से भगवान मूर्ति पूजन वाज रॉन्ग। रिचुअल्स या चाइल्ड मैरिजेस हैं, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे वेदा में नहीं लिखा हुआ था। He advocated monotheism। monotheism मतलब we should believe in only one God, that is only one God। He preached in हिंदी, वो हिंदी में लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, सो उनकी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी थी। So his words, his preaching reached maximum number of people in the country and he established Arya Samaj which has branches in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat। मतलब जो उन्होंने एक आर्य समाज फॉर्म किया through which he was teaching people about Hinduism and he was teaching people that there is only one God। Okay, and after the death of the Swami Dayanand Saraswati, this organization जो उन्होंने स्टार्ट की थी आर्य समाज, उसके वर्क्स कौन कैरी करता था, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लजपत राय, एंड दे वर स्प्रेडिंग द concept of dignity, discipline, tolerance, सहनशीलता, patience, सहना और moral values, ऐसे कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस, he was a torch bearer of Indian culture, मतलब इंडियन कल्चर के जो रोशन हर कॉन्सेप्ट पर रोशनी लाने वाले कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। He was also a reformer, जो बदलाव लाते हैं सोसाइटी में उन्हें हम रिफॉर्मर बोलते हैं। And he was also a saint who sought the truth through all the region, मतलब उन्होंने हर रीजन में को समझ के उसके जो बेनिफिट्स है, उसकी जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है वो लाते था। He was born in Kamarpura village that was also in Bengal। He also took interest in the religious activity में उन्होंने बचपन से ही इंटरेस्ट लिया है। वो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब जो पंडित होते हैं, वैसे काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। एंड जो लोग थे वो उनकी प्रीचिंग्स की तरफ, उनकी जो सिखाने की मेथड थी उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। एंड ही हैड अ गुड कैरेक्टर एंड अ डीप नॉलेज अबाउट हिज Hinduism and purity and how a man or a woman, human beings should live. So he has tried to attain God in various forms and Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati also came into his contact and their concept and their way of thinking also changed when they met this Ramakrishna Paramhans। एंड दोज पीपल, जो वो लोग जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे, मतलब वो जो अपना कल्चर छोड़ के दूसरे वेस्टर्न कस्टम्स में बिलीव करने लगे थे, वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद
वापस अपने कल्चर, अपने बिलीफ में आ गए थे। बिकॉज वो जो टीचिंग थी रामकृष्ण परमहंस की, इट वॉज लाइक एनीवन विल चेंज देयर थॉट। सो नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद। So this Swami Vivekanand was a Bengali graduate and his original name was Narendra Dutt। तो मतलब वो एक बंगाली ग्रेजुएट थे और उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। और जब वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, देन हिज वे ऑफ थिंकिंग एंड हिज नॉलेज बेस started changing and this Narendra became a discipline, मतलब वो गुरु शिष्य बन गए रामकृष्ण परमहंस के, and he became a sannyasi and he then got the name of Swami Vivekanand and he started doing intense study of Indian and Western philosophy. He studied both Indian and Western philosophy. ओके, सो दिस स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व द पुअर, मतलब जो गरीब हैं, जो पुअर है, उन्हें उनके लिए काम करना, उन्हें सर्व करना इज़ लाइक वी आर वर्कशिपिंग गॉड। दिस इज़ वॉट ही एडवाइज्ड पीपल। ही इम्बाइड प्राइड, उनको बहुत प्राइड होता था अबाउट आवर इनरिच कल्चर, और जो उनका ये विश्वास था कि इंडियन यूथ विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और उन्होंने जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो पे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोग्राम अटेंड किया एंड ही गेव एन इन्फ्लुएंशियल स्पीच, जिसकी वजह से इंडियन फिलॉसफी और कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग और समझने लगे। और उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट किया यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज़ में। एंड ही वॉज एन अ गुड सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर। और उनकी एक लेजेंडरी स्लोगन है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड। वहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसका एस कट कर देना, टिल, मतलब आपको अराइज होना है, आपको अवेक होना है, जागरूक होना है, और रुकना बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया था कोलकाता में इन द ईयर 1897, विच वॉज बाय हिज गुरुज नेम रामकृष्ण परमहंस, एंड उसका हेडक्वार्टर्स भी बेलूर में प्रेजेंट है। सो उनके मिशन के अंडर क्या आइडल थी, सर्विसिंग टू मैनकाइंड इज़ द सर्विस टू गॉड, मतलब आप एक इंसान के लिए कोई सर्विस करते हो, इट इज़ लाइक सर्विस यू आर डूइंग टू गॉड। उन्होंने इस मिशन के अंडर स्कूल्स ओपन किए हैं नेशन के अलग अलग जगहों में, बिकॉज ही वांटेड टू इम्पार्ट एजुकेशन। एंड द मिशन ऑफ दिस ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, अंडर दिस दे हैव रन मैनी हॉस्पिटल्स बिकॉज दे वांट टू हेल्प द पीपल हु आर नीडी। एंड जो ब्रांचेस थे वो अभी भी इंडिया के अलग पार्ट्स में फंक्शनिंग हैं। Okay, that already we have seen few reformers who are from Hindu community. Now here we are going to see Muslim communities reformers. So there were leaders like Haji Sharifullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan, who was from Rai Bareli in Uttar Pradesh. So what these people did, they motivated Muslim people to have education so that they can stop what these the wrong beliefs that were prevalent, orthodox nature of the Muslim community, and they wanted to strengthen the Islamic religion and culture and wanted to make it more purer. So this under their guidance many Muslims started acquiring English education, okay, so that they can make their Islamic religion more powerful. This is why the education of Muslim and subsequent rise of the middle class was not satisfactory. But what happened, there were some drawbacks. There means some people has the orthodox nature, मतलब जो पुराने ख्यालात जो बोलते हैं वो, because of which the Muslim remain deprived of English education, मतलब बहुत कम ही लोग English education में
सब जाने लगे। दे मोस्ट ऑफ देम वर डिप्राइव्ड, मतलब उनको इंग्लिश एजुकेशन नहीं मिला था, सोशल अवेयरनेस नहीं था और कोई बदलाव भी उनकी लाइफ में नहीं था। बट द सर सैयद अहमद खान, what he did started and schools and colleges so that he can provide better education to his Muslim community, and he can bring forward his community by not making them having orthodox attitude. So he started Aligarh Muslim College in 1875, and which is known as Aligarh Muslim University. And he's also translated the books that were originally written in English into Urdu, so that he can make Muslims familiar with the different branches of knowledge that was present in Western side. And he was also opposed the veil system मतलब जो बुरखा पर्दा पहनते हैं, that system he doesn't believed in, that he doesn't supported child marriages, और वो एडवोकेट करते थे एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो रीमैरेजेस, मतलब उनके अकॉर्डिंग हर गर्ल चाइल्ड को भी एजुकेशन टू लाने पाने का हक था, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरेजेस। नाउ सिख कम्युनिटी, 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म्स थे, जो बदलाव थे, वो सिख कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंस थी। यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी which had an objective to reorganize the religious practices and remove the evil practices from the गुरुद्वारा, मतलब पूरे religious practice को एक बार reorganize कर कुछ भी अगर उसमें evil practices हो तो उसे remove करना चाहते थे। They also wanted to impart English education, ताकि वो religious education जो सिक्स को प्रोवाइड करते थे religious education, उसके साथ वो English education भी प्रोवाइड कर सके। इसके लिए दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड खालसा कॉलेज इन अमृतसर। सो एंड देयर वर मैनी अदर स्कूल्स दैट वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंग्लिश एजुकेशन। नाउ पारसी कमेटी, सो जो पारसी यंगस्टर्स थे जो इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर कर चुके थे, मतलब जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेन किया था, वो उन्होंने एक सभा स्टार्ट की सो दैट दे कैन मेक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, मतलब सोसाइटी में और रिलीजियस बेसिस पे दे कैन मेक चेंजेस। जो ये सभा थी वो स्टार्ट की गई थी इस इंटेंशन से, जिसके अंदर KR कामा और बहरम जी मलबरी, दे बोथ वर रिफॉर्मर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, जिसमें KR कामा जो थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देते थे, और जो बहरम जी मलबारी थी वो दे गेव टू द इम्पोर्टेंस और एम्फेसाइज्ड मोर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन्स को एजुकेट करने में दे गेव मोर इम्पोर्टेंस। एंड इनका भी कॉमन अपोजिशन क्या था, चाइल्ड मैरिजेस को स्टॉप करना, एंड दे ऑल्सो एनकरेज वुमेन री मैरिजेस। सो जो एफर्ट्स थे मलबारी के, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि दे हैव रेडी टू फिक्स द एज फॉर द मैरिज, मतलब शादी के लिए एक एज डिसाइडेड फिक्स की इन 1891 CE। ये किसकी एफर्ट से हुआ? द एफर्ट्स ऑफ हुम? बहरम जी मलबारी। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले। सो ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने स्कूल स्टार्ट की थी गर्ल्स के लिए इन पुणे इन 1857, एंड ही ऑल्सो वर्कड फॉर विडो रीमैरेजेस, एंड उन्होंने ब्राह्मण सोसाइटी की नैरो माइंडेड थॉट्स को क्वेश्चन किया था, एंड ही डिड सत्य शोधक समाज एस्टैब्लिश किया था, जो कॉन्फिडेंस, हिम्मत, एंथुजियाज्म लोगों में देता था। नेक्स्ट, थक्कर बाबा। So this Thakkar Baba started Ahil Hind Harijan Sangh by getting influence from Gandhiji, and he also had worked for the upliftment of untouchables, हरिजन लोगों की अपलिफ्टमेंट, उनकी बेहतरी के लिए he has given a valuable contribution। वो हमेशा चाहे कितनी भी थकान हो, he used to work for the benefit of people who are affected by the natural calamities।
और इनका ओरिजिनल नाम था अमृतलाल ठक्कर, दैट लेटर केम टू बी नोन एज ठक्कर बाबा, हु वॉज बोर्न इन 1869 इन द सिटी ऑफ भावनगर. ओके, सो व्हाट ही कंसिडर्ड इज, वो यानी लोगों का सर्वेंट खुद को मानते थे. ही वॉज एवरी टाइम रेडी टू सर्व द पीपल एंड प्रोवाइड अ बेटर लाइफ टू ऑल द पीपल. मतलब कोई भी अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट नहीं होनी चाहिए थी. कास्टलेस सिस्टम और नेशनल यूनिटी गेन करना चाहते थे. ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गांधी जी. उनकी जो गांधी जी की जो थॉट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे. उन्होंने एक पंचमहाल भील सेवा मंडल एस्टैब्लिश किया था ताकि वो भील लोगों की जो लाइफ है उसे बदल सके. जो घने फॉरेस्ट में रहते हैं, हिली एरियाज़, जो पंचमहाल रीजन के हिली एरियाज़ हैं उसमें रहते हैं, उनको अल्कोहल के एडिक्शन से बाहर निकालकर, इविल कस्टम्स और अंधविश्वासों से बाहर निकालकर उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने पंचमहाल भील सेवा मंडल स्टार्ट किया था, जिसके अंडर उन्होंने बहुत सारे भील चिल्ड्रंस को के लिए स्कूल्स भी ओपन करवाए. उन्हें स्पिनिंग व्हील मतलब चरखे का इम्पोर्टेंस समझाया और कैसे खादी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें से, और उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व भी किया था. बस एज टाइम पास्ड, अवेकनिंग एंड नेशनलिज्म स्प्रेड अमॉन्ग पीपल. यानी एक नेशनलिज्म थॉट, उनमें एक जागरूकता आई लोगों के बीच में जो उन्हें फ्रीडम मूवमेंट की तरफ ले गई. एंड गांधी जी का जो एम्फेसिस था कि अनटचेबिलिटी को हटाना है और लोगों जो पिछड़े कास्ट हैं, जो जिन्हें हम हरिजन्स और भील बोलते हैं, उन कास्ट को आगे लाना, बैकवर्ड कास्ट को आगे लाना, उस कॉन्सेप्ट के लिए ठक्कर बाबा हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड. So that's it children, your lesson comes to an end here. Make sure you read this lesson completely and look into all the words that you find difficult to read. So through reading you will get a one reading practice also. So make sure you read the lesson, go and try to understand it. That's it about the video. Thank you.